वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन के आंसर को चेक करने का एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। दोस्तों, जब हम दो नंबर्स को, दो डिजिट वाले नंबर को या तीन डिजिट वाले नंबर को, जब भी आप किसी मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस को करते हो तो उसका आंसर जो आता है उसको चेक करने के लिए क्या हमारा ये आंसर ठीक है या रॉन्ग है। तो ये मैं आज आपको एक तरीका बताने जा रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि हमने आंसर ठीक लाए हैं या नहीं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है उसके बगैर आप इजीली बता सकोगे कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, 54 को आपने 34 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आपका आंसर आया है 1836। अब हमने ये जानना है आया हमारा ये आंसर ठीक है या रॉन्ग है। हम क्या करेंगे, इसका आसान सा तरीका है, आप ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक प्लस का निशान डालना है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि हमने ये ऊपर वाला नंबर जो है इसको हमने आपस में प्लस कर देना है। 5 और 4 को प्लस कर देना है। 5 + 4 कितना आया, 9। ठीक है, हमने क्या करना है, ये ऊपर वाला नंबर जो फर्स्ट नंबर है इसको हमने आपस में प्लस कर देना है। 5 और 4 वो हमने उसकी कीमत लिख दी 9 यहाँ पे। ठीक है, फिर ये जो दूसरा नंबर है 34, 3 और 4 इन दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस कर देना है। तो हमारा क्या आएगा, 3 और 4 कितना आया, 7। ठीक है, पहले हमने पहले नंबर को आपस में प्लस किया, 9 आया। फिर हमने दूसरे नंबर को, दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस किया तो 7 आया। अब हमने क्या करना है, ये 9 और 7 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 9 7 दा 63। हमने 9 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 63। दोस्तों, जो भी हमारा नंबर आएगा ना उसको हमने एक डिजिट में लेके आना है। जैसे 63 है, इसको हमने अब एक डिजिट में लेके आना है। इस तरह हमारे मल्टीप्लाई या प्लस में जितने भी नंबर आएंगे उनको हमने एक डिजिट में लेके आना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 7 दे 63। 63 को हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है। तो इनको एक डिजिट में लेके आना है। 6 और 3 कितना हो, 6 + 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 7 दा 63, 63 को प्लस किया 9 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों चौथा पॉइंट है कि हमने, तीसरा तो हमारा ये हो गया था ना, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा पॉइंट ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चौथा पॉइंट हमारा भी ये है। हमने क्या करना है, 1 + 8 + 3 + 6। हमने ये जो हमारा आंसर आया था इन सब को आपस में जमा कर देना है। 1 + 8 + 3 + 6, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 9 और 9 18। मैंने आपको पहले भी बताया, प्लस से, मल्टीप्लाई से या आपस में प्लस में जब नंबर आएगा तो उसको हमने एक डिजिट में लेके आना है। अब 18 है, 18 को आपस में प्लस कर दें। 1 + 8 कितना हुआ, 9। ठीक है, 18 को जब प्लस करेंगे दोनों को डिजिट्स को आपस में तो ये आ जाएगा 9। तो ये वाला जो आंसर है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया है उसको आपस में प्लस करने से हमारा आया 9, तो वो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, तो ये जो हमारे दो डिजिट्स हैं एक जैसे, जब ये दोनों एक जैसे आएंगे तो इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, इट मीन्स जो नीचे वाले डिजिट्स हैं ये हमारे सेम आने चाहिए। जब ये सेम आएंगे तो इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल आपको मैं करवाती हूँ जी दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन हमारा, अब मैंने 78 को 65 से मल्टीप्लाई किया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने चेक करना है कि आया मेरा ये जो आंसर है ये ठीक है या गलत है।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं वही वाला तरीका आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले आपने प्लस का निशान डालना है, फिर आपने क्या करना है 7 और 8 को प्लस किया, 7 और 8, 7 और 8 कितना हुआ 15। अब इस नंबर को हमने एक डिजिट में लेके आना है, 1 और 5 को प्लस कर दें, कितना आया 5 और 1 6, ठीक है। इसी तरह 6 और 5 को प्लस करें, 6 और 5 को, तो कितना आया 11। अब 11 हमने क्या करना है, इस नंबर को एक डिजिट में लेके आना है, तो हम 1 और 1 को प्लस कर देंगे, 1 और 1 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 6 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, 6 2 12, ये भी हमारा नंबर आ रहा है, इसको हमने एक डिजिट में लेके आना है, तो क्या करेंगे 2 और 1 को प्लस कर देंगे, 2 और 1 3, ठीक है। अब इसका मतलब अब हमारा यहाँ पे भी सेम 3 आना चाहिए। अगर हमारा यहाँ पे 3 आया तो इट मीन्स हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे कोई और डिजिट आया तो ये रॉन्ग होगा। अब क्या करेंगे, चौथा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम ये जो आंसर आया है इनको आपस में प्लस कर देंगे, 5 + 0 + 7 + 0, 5 0 5 7 0 7, 7 और 5 12। अब इस नंबर को हमने क्या करना है, इनको एक डिजिट में लेके आना है, 2 और 1 को प्लस कर दो, 2 और 1 3, देखें आ गया 3। जब हमारी ये दो डिजिट्स जो हैं सेम आए तो इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा जो ट्रिक है बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके, ठीक है जी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।